फ्री का जो ढोल पीटा जाता है उसके बाद लोगों के जो रिएक्शन निकलकर सामने आते हैं, देश पर बढ़ते कर्ज और मुफ्त वाली योजनाओं को लेकर क्या जनता कह रही है, वो जरा सुनिए। चुनावी वादे पूरे करते करते क्या देश कर्जे में जा रहा है? क्या चुनाव में किए गए वादे और लोगों को दी गई फ्री की चीज़ों से क्या देश कर्जे में जा रहा है? यही जानने के लिए हम लोगों के बीच में हैं, क्योंकि अभी बीते दिनों भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकारों को फटकार लगाई थी कि आप लोगों को असहाय बना रहे हैं। और ये कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि अगर आप फ्री ही देते देंगे तो लोग काम करने भी घर से नहीं निकलेंगे। किस तरह से लोग देख रहे हैं इसका माहौल, इसका क्रिएटिविटी क्या जा रहा है? देखिए, मुझे सत्ता चाहिए, वो जैसे आए। ठीक है, आपने बांग्लादेश देख लिया। ठीक है, हमारे देश के जो सिर्फ सॉफ्ट टारगेट में बता रहा हूँ, जो लोग कुछ दिन पहले ठीक है बांग्लादेश को बड़ी अच्छी इकोनॉमी बता रहे थे, हालत आपने देख लिया। श्रीलंका की इकोनॉमी बड़ी अच्छी थी कोविड के टाइम, आपने देख लिया। और पूरी दुनिया की इकोनॉमी में सब की हालत वही खराब है। इवन आप अमेरिका का ले लीजिए, शुरू करते हैं सबसे बड़ी सुपर पावर से। ठीक है, आज ट्रंप की हालत ये है, उनको क्या गिमिक आ रहे हैं, मतलब जो हमारे यहाँ छोटे बच्चे नहीं होते हैं, वो बैठ के ऐलान कर रहे हैं कि अगर हमारा 1 करोड़ गोल्डन कार्ड बिक गया तो हम अपने देश का कर्जा खत्म कर देंगे। इससे आप अंदाजा लगाइए कि वर्ल्ड की इकोनॉमी का क्या हाल है। ठीक है, ये हो गया कोविड का सारा किया धरा। अब भारत पे आ जाते हैं। सर, आप एक चीज बताइए, आपकी इनकम का सोर्स क्या है? सर्विस सेक्टर। पिछले 30 सालों से 1991 के बाद सर्विस सेक्टर में जो बूम आया था वो आपका 2020 के बाद जाके रुक गया। ठीक है, कोविड आया, रुक गया। कोविड में सरकार ने अच्छे मेजर लिए, मैं उसका सपोर्ट करता हूँ। बट ये बताइए कि किसानों को जो 6000 दिया जा रहा है, ठीक है, कितने साल से चालू है? 7वां साल हो गया। ठीक है, हो गया। इतना बर्डन कौन देगा? अब आते पंजाब की हालत ले लीजिए, सबको पता है। अब वही सेम स्टेट दिल्ली का होने वाला है। आपका एक बस घोटाला आया है 60,000 करोड़ का, लॉस में है, घोटाला नहीं कहूंगा मैं उसको। सीएजी की रिपोर्ट है 60,500 करोड़ का। भैया ये बताइए, आपके 27 साल हो गए, जो ड्राइवर था उसकी तनख्वाह जो है वो 5 गुना बढ़ गई, किराया आप डबल नहीं कर पाए। इसका जिम्मेदार कौन? अरविंद केजरीवाल ने अभी जल बोर्ड का बाकी है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का ले लीजिए, हर 14 वो तो सीएजी रिपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का लीजिए भैया, 4 रुपए कुछ पैसे पे सरकार खरीदती है। मेरे जैसे एक नॉर्मल यूजर हो जो 200 यूज करता हो तो 800 रुपए सरकार का जा रहा है कि नहीं जा रहा है? केजरीवाल ने भी भारत तेरह सरकार से साल से लगातार जो है वो बिजली भी फ्री दी, पानी भी फ्री दिया, बस में सेवाएं फ्री हैं। तो भैया सारे का नतीजा कौन भुगत रहा है? दिल्ली ठीक श्रीलंका के करार पे पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई? फ्री बीज के नाम पे जो लोगों को लूटा जा रहा है ना, ये बंद होना चाहिए। ये बंद होना चाहिए। अच्छा, आप भी मेरे साथ, क्या नाम है आपका? अनुराग ठाकुर। अनुराग जी, कैसा लग रहा है? क्योंकि सवाल ये है कि बार बार ये बात आती है कि फ्री बीज बंद होना चाहिए, या फ्री बीज को लेकर जनता के मन में क्या डिमांड? तो बिल्कुल बंद होना चाहिए ना, जाहिर सी बात है। आप देखो ना, फ्री की वजह से आप कितने घाटे में चल रहे हो। दिल्ली का जल बोर्ड भी घाटे में, दिल्ली का डीटीसी भी घाटे में। चाहे डीटीसी की जितनी भी फ्री की सुविधाएं हैं भारत में, मैं सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, जितनी भी फ्री की सुविधाएं लाई गई हैं वो सारी चीजें घाटे में। वो घाटे का पैसा जा कहाँ रहा है भाई? कहाँ से आएगा वो? कहाँ से कवर करोगे आप? तो बिल्कुल बंद होना चाहिए। इस पे कोई भी वो नहीं, कोई भी सोचने की जरूरत है ही नहीं। आप लोगों को अजलस्त बना रहे हो फ्री दे के। भाई अगर आपने आप 75 साल या 75 साल से आप योजना ये सब चलाते हुए आ रहे हो, ठीक है, अगर 75 साल में जो आदमी ठीक नहीं हुआ वो आगे देने से क्या गारंटी है कि वो ठीक हो जाएगा? अगर मैं आपको अच्छा, आप एक बात बताओ, मैं घर पे बैठा हूँ, ठीक है, आप आधा से ज्यादा सुविधाएं मेरे को खुद लाके दे दोगे तो मुझे क्या काम करने की जरूरत पड़ेगी? जब आप मुझे नहीं दोगे, ठीक है, और अगर मैं कोई काम करूंगा तो उसमें आप बैकवर्ड सपोर्ट दोगे तो मैं उस काम में ज्यादा वो आगे बढ़ने की कोशिश कर सकूंगा, ठीक है। बट आप मुझे फ्री चीजें दोगे, घर पे बिठा के खिलाओगे तो मेरे को काम करने की जरूरत क्या है भाई? रमेश जी कैसे देख रहे हैं? क्योंकि सरकारों को तक टिप्पणी भी कही जा रही है। दिल्ली में भी अब ये कहा गया है कि अभी सरकार जो है वो अगले महीने से हो सकता है कि 2500 रुपये भी देना शुरू कर दे। तो ये फ्री की जो चीज़ें हो रही हैं, इससे देश पे कितना असर पड़ रहा है, जीडीपी पे कितना असर? देश तो कर्जे में है ही ना ऑलरेडी। देश कर्जे में है, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम बना देंगे, 5 ट्रिलियन भी हो सकता है। क्योंकि इस समय योगी जी भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 3 लाख करोड़ की अभी आप देखेंगे वहीं पे अर्थव्यवस्था घूम गई। सिर्फ महाकुंभ में 67 करोड़ लोगों ने स्नान भी कर लिया। बात यहाँ ये आ रही है, एक व्यक्ति टैक्स भर रहा है, महीने का समझ लो लाख रुपए, साल का समझ लो 12 लाख रुपए। कुछ लोग और भी ज़्यादा भर रहे हैं, करोड़ों में भी भर रहे हैं। पर टैक्स वाले को क्या गारंटी दे रही है सरकार?
क्या उसके लिए बढ़िया हॉस्पिटल है, क्या उसके लिए सरकारी हॉस्पिटलों में बढ़िया सुविधाएं हैं जो कि विशेष रूप से उसे मिले, क्या उसे और कुछ व्यवस्था दी जा रही है? नहीं। लेकिन एक व्यक्ति जिसके पास 1 या 2 बच्चे हैं वो पूरा टैक्स दे रहा है, लेकिन जिसके पास 12 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं वो फ्री की मुफ्त की राशन खा रहा है, मुफ्त की सारी सुविधाएं ले रहा है। कुछ लोग तो ऐसे भी मिले मुझे दिल्ली में कि भाई वो अपनी गाड़ी से राशन लेने जाते हैं और जाके परचून की दुकान पे बेच देते। इन पे भी एक फिल्टर लगना ज़रूरी है। देखो ये सब स्कीमें बनती है गरीब आदमी के लिए, अंत्योदय के लिए। अंत्योदय मतलब अंतिम व्यक्ति के न्याय के लिए, उदय के लिए। साम दाम दंड भेद की नीति के तहत बीजेपी को दिल्ली में देना पड़ा क्योंकि केजरीवाल से जीतना था। लेकिन बीजेपी वाले भी सवाल यही है कि अगर केजरीवाल ये फ्री में नहीं दे रहे होते तो क्या भाजपा को देना नहीं बीजेपी पड़ता? नहीं देती ना। बीजेपी का इससे पहले मैनिफेस्टो दिखाओ ना। हाँ ठीक है, महाराष्ट्र वो जीते, उन्होंने 1500 रुपए की स्कीम चालू करी, लेकिन वहीं झारखंड वो हारे। उसका रीजन भी क्या आया? महिलाओं को पैसा मिल रहा था हर महीने, ठीक है ना। ये महिला एक बहुत बड़ा वोट बैंक बन के उभरी है इस देश में। वो चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, उन्हें जरूरत है पैसों की। लेकिन उससे हमारी इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ता है? और क्या इस देश में महिलाओं को पैसा देने के बाद भी इकोनॉमी सही सुचारू रूप से चली है तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर देश कर्ज में जा रहा है, अगर कोई राज्य सरकार कर्ज में जा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। 1 साल के अंदर अंदर इनकी सबकी ऑडिट रिपोर्ट सामने रखो। फ्रीबीज आप दीजिए, आइडेंटिफाई करके दीजिए। अगर जो गरीब आदमी है जिसको जरूरत है उस चीज की, केजरीवाल ने फ्री तो नहीं दिया। और जो फ्री दिया, जो रोहिंग्या घुसपैठियों को फ्री दिया, उसके चलते आप देखो ना, 27 में से 14 आईसीयू में बेड नहीं थे, ठीक है। 16 अस्पतालों में ब्लड बैंक नहीं था, 8 अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं थी, 12 अस्पतालों में एम्बुलेंस के जो जरूरी उपकरण थे वो नहीं थे। तो तमाम तरह के जो आज इस फ्रीबीज के चक्कर में जो दिल्ली में डेवलपमेंट रुका, दिल्ली का विकास रुका, तो उसकी जिम्मेदारी आज जो इन्होंने जो अस्पतालों में जो जरूरी उपकरण नहीं डाले थे, इसके चलते जो दिल्ली का आदमी जो इस दुनिया से चला गया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? हम कहते हैं फ्रीबीज होना चाहिए मगर आर्थिक आधार पे होना चाहिए। ये जो है ना बंद होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ये जितनी भी पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी और जो अलग अलग और छोटी मोटी सब ये पार्टियां हैं, इनको है ना बैठ के एक मीटिंग करनी चाहिए कि सब जो है ना भाई अब फ्री का कोई भी है ना अपने काम पे चुनाव लड़े और सब बैठ के जो है ना जितनी पार्टियां मीटिंग करें, फ्री का कोई वादा ना करे। जो जिसको जरूरतमंद जो होता है ना, जरूरतमंद जो बिल्कुल जरूरतमंद, उसे देनी चाहिए। ये इन्होंने देश का भट्टा बिगाड़ गया। इससे एक तो है ना रोना गाने लग जाता है दूसरे पार्टी वाला कि फ्री दे रहा है, मैं कैसे फ्री करूँगा, रोना गाते हैं ना। तो ऐसे की देना फिर भी पड़ता है क्योंकि चुनाव में वादा किया है, चुनाव और जीतना है तो करना पड़ेगा। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ जो जरूरतमंद हो ना उसे देनी चाहिए। ये फ्री का तो जो है ना मेरे हिसाब से जितनी भी पार्टियों को बैठ के मीटिंग करनी चाहिए। भाई आज के बाद जो है ना फ्री का देना बंद करो और अपने काम पे और है ना काम दो। सबसे पहली बात है ये फ्रीबीज जो है ना ये बंद होना चाहिए। आपको पता होगा सर, एक मैं डाटा देता हूँ, ये जो केजरीवाल जी ये जो रायता जो फैलाया ना, दूसरी बार जब यहाँ पे दिल्ली में बीजेपी लड़ी थी, कितने सीट आए थे? 7 या 8 सीट महज आई थी। इस बार बोले कि 2500 रुपये देंगे, तो देखिए इनकी 48 सीटें आ गई। आपको एक डाटा बताता हूँ मैं कि लाडली बहना योजना का जो महाराष्ट्र का जो जिसमें पैसे लगते हैं ना, करीब 43 करोड़ से 46,000 करोड़ रुपए का लागत लगता है। हमारा इसरो का बजट कितना है? 13,000 करोड़, मात्र 13,000 करोड़। डीआरडीओ का बजट कितना है? 23,000 करोड़। इस बार बढ़ा के 24,000 कुछ करोड़ रुपया, मतलब 25,000 करोड़ किया गया। तो सर सोच लीजिए, डेवलपमेंट के लिए एक जो इसरो और डीआरडीओ का बजट हमारा 13,000 और 25,000 करोड़ है, और लाडली बहना योजना का 46,000 करोड़ कुछ है। तो सर देखिए, ये पैसा अगर डेवलपमेंट, देश के डेवलपमेंट में काम आए ना, तो ये फ्रीबीज मेरे ख्याल से बंद होना चाहिए। चुनाव